अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व अहलि ताअतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़दा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ये प्रोग्राम कोई जज्बाती तकरीर का जलसा और प्रोग्राम नहीं है। आज 26 जनवरी 2026 है। और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि 26 जनवरी भी हो और 2026 भी हो। इसलिए ये प्रोग्राम एक ऐतिहासिक हिस्ट्रिकल यादगार प्रोग्राम है। दूसरी बात ये है कि हमें बहुत कुछ समझना है इस वक्त। एक तो ये है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी ये दो अलग अलग हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। पंद्रह अगस्त को देश को आज़ादी मिली 1947 और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण प्रजासत्ताक भारत का ये रेगुलर हुआ, अमल में आया। ये दोनों अलग अलग जो है यादगार दिन हैं। मेरी सीधी सादी पहचान आज के दिन की मुनासबत से मैं कराऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है मुझे, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि माय फादर ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। मेरे स्वर्गस्थ पिताजी भारत की आज़ादी के लड़वैया में से हैं। और आगे की एक बात कहूं, बहुत ध्यान से सुनिए। माइक ठीक करो उसका।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। आज हम ब्रेन वॉश भी करेंगे इंशाल्लाह, माइंड वॉश भी करेंगे, ब्रेन वॉश भी इंशाल्लाह करेंगे। मुस्लिम लीग ने पार्टीशन मांगा कि भारत के भागला होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए, और पार्टीशन की पूरी हिस्ट्री मैंने अपनी ये किताब में लिखी है। हर मुसलमान मर्द औरत, हर हिंदू भाई, हर भारत देशवासी को ये पुस्तक हमारा पढ़ना है, उसका वांचन करना है। जब मुस्लिम लीग ने पार्टीशन मांगा कि भारत का पार्टीशन हो, अखंड भारत के टुकड़े हो, तो जिन लोगों ने विरोध किया था कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए, बस भाई रहने दे चलेगा, अखंड भारत होना चाहिए, आज मैं बहुत गर्व और फख्र से कहता हूं कि जिन लोगों ने भारत के पार्टीशन का, भागला का विरोध किया था, उन विरोध करने वाले में मेरे पिताजी भी शामिल थे। वो ब्लड और खून मेरी रगों में, नसों में दौड़ता है कि जिन्होंने पार्टीशन का विरोध किया था और जिन्होंने मुस्लिम लीग की फेवर करने वालों की गालियां खा करके, मुस्लिम लीग की फेवर करने वालों की पत्थर खा करके ये बात कही थी कि अखंड भारत रहना चाहिए। थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको कहूं, एज ए तंजीम, संस्था, जमीयत उलमाए हिंद ये भारत की वो मुस्लिम संस्था है और मुस्लिमों के साथ साथ मुस्लिम धर्म गुरु यानी आलिम, मुफ्ती, मौलाना लोगों की संस्था, जिसमें तमाम जो है देशवासी लोग उसके मेंबर थे और है। जमीयत उलमाए हिंद वो संस्था है कि जिसने भारत देश के भागले हो उसका खुल करके विरोध किया था और बहुत सी सही बात एकदम आधारभूत पुस्तकों से और डॉक्यूमेंट से मैंने अपनी इस बुक में, अपनी इस चौपड़ी में लिखी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और महात्मा गांधी जी ने, मैं लास्ट वीक पोरबंदर में था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग में भारत के भागले का आखिर में मंजूर करने का ठराव पास किया था।
लेकिन जमीयत उलमाए हिंद एक ऐसी संस्था है कि जिसने आखिर तक भारत के भागले का विरोध किया है कि हरगिज पार्टीशन नहीं होना चाहिए। आज हम बहुत गर्व और फख्र से कहते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद ये वो संस्था है कि जिसने पार्टीशन का आखिरी सेकंड तक विरोध किया है और यूं कहा था, जब इंग्लैंड से पार्लियामेंट ने एक कमीशन भेजा कि जाओ इंडिया और जितनी भी आज़ादी में लड़त देने वाली संस्थाएं थी उन सब से मुलाकात करो, मीटिंग करो और पूछो कि तुमको आज़ादी कैसी चाहिए। बड़ी बड़ी हमारे देश की संस्था और बड़े बड़े व्यक्तियों से ब्रिटिश कमीशन ने मुलाकात की। जब जमीयत उलमाए हिंद का कमीशन डेपुटेशन मिला तो उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए 10 साल से ज्यादा अंग्रेजों की जेल की सजा भुगती है, मौलाना मदनी ने अंग्रेज ब्रिटिश कमीशन के सामने एक फॉर्मूला रखी। उस फॉर्मूला का नाम दिया मदनी फॉर्मूला। उसमें उन्होंने अंग्रेज कमीशन से ये मांगनी की थी, मुतालबा किया कि हम भारत को, हिंदुस्तान को डिवाइड करना नहीं चाहते, हम अखंड भारत देखना चाहते हैं और पार्लियामेंट आजाद भारत की ऐसी बनाओ जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए रिजर्वेशन होवे, हर तबके के लोगों के लिए उसमें रिजर्वेशन होवे, दलितों को, कमजोरों को, आदिवासियों को उसमें हक मिले, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, ईसाई और बड़े भाई हिंदुओं को भी इतनी ही सीट मिले। पूरी ऐसी एक फॉर्मूला उन्होंने ब्रिटिश कमीशन के सामने रखी थी। वो पूरी फॉर्मूला जब सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, जो ब्रिटिश कमीशन के उस वक्त के चेयरमैन थे, इंग्लैंड से आए थे, जब मौलाना मदनी की ये फॉर्मूला उन्होंने सुनी तो वो कुर्सी पर से खड़े हो गए और मौलाना अबुल कलाम आजाद को पूछते हैं कि ये मौलवी साहब ने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहाँ से ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से ली, ये कौन सी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाकर के पॉलिटिकल पीएचडी इन्होंने की है। तो उस वक्त के ऊपर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जवाब दिया कि ये देवबंद के मदरसे में बैठ करके उन्होंने चटाई पर बैठ करके सादगी वाले जीवन के साथ इन्होंने ये नॉलेज हासिल किया है। आखिर तक हमने
जमीयत उलमा और उसके जिम्मेदारों ने डिवाइड इंडिया, पार्टीशन, भागला का सख्त विरोध किया था और कहा कि नहीं, अखंड भारत ही रहना चाहिए। ये हिस्ट्री, ये इतिहास आज लोगों के सामने लाओ। वो लिख के मानने वाले वहां चले गए जहां उनको जाना था। हम तो हमारे सर के ताज जमीयत उलमाए हिंद के बुजुर्गों और उसके वडीलों को साथ देने वाले लोग, हमने तो ये फैसला किया था कि ये मुल्क में हम रहेंगे, यही हमारा जनाजा निकलेगा और इसी मुल्क की कब्र की मिट्टी में हम अपनी कब्र बनाएंगे। इस मुल्क की मिट्टी में हमारी कब्र बनेगी, ये हमने फैसला किया था और आज भी हमारा फैसला यही है। आज भी यही फैसला रखते हैं कि देश प्रेम, देश की वफादारी और देश के लिए जब जरूरत पड़े जान तो जान, माल और जिंदगी की कुर्बानी देने भी हम तैयार हैं। मैं जनरली लोगों को कहता हूं कि जब हज होता है, हज तो मक्का में होता है, दुनिया भर से लोग हज करने के लिए जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और सऊदी गवर्नमेंट हज को लाइव करती है, प्रोग्राम उसका चैनलों पर आता है, वर्ल्ड लेवल की चैनलों पर भी आता है। जिसने नहीं देखा हो उनको भी कहता हूं और सबको कहता हूं कि हज के जो 5-6 दिन फिक्स तारीख में होते हैं, उन दिनों में चैनलों को खोल करके हज का लाइव प्रोग्राम देखो। यूनिवर्स, पूरे जगत से, ऑल ओवर वर्ल्ड से मुसलमान जब मक्का की पवित्र भूमि पर हज करने के लिए पहुंचते हैं और हज के अंदर 2 सफेद कपड़े पहन करके हज यात्रा करते हैं, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, हर कोई देख सकता है। नहीं तो बहुत जल्दी वो दिन हज के आएंगे, देख लेवे। पूरे जगत के इंसान, मुसलमान जहां हज यात्रा में जमा होते हैं, 2 सफेद चादर पहनकर, कपड़े उतार कर हज यात्रा करते हैं, चादर में लपेट कर। भारत का मुसलमान मक्का की पवित्र भूमि पर हज यात्रा में भारत के पवित्र तिरंगे झंडे के साथ नजर आएगा। भारतीय मुस्लिम मक्का की पवित्र भूमि पर जाकर के भी भारत के तिरंगे झंडे की शान को ऊंची करता है और दुनिया को ये मैसेज देता है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हम भारतीय मुसलमान हैं, हम भारत के वफादार मुसलमान हैं। ये दुनिया को मैसेज देता है ये मुसलमान। आजादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है।
आज जो हम तिरंगा लहरा रहे हैं, अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा बंधारण है, हमारा देश आजाद है, लेकिन ये कुर्बानी ऐसे नहीं मिली। बहुत कुर्बानी और संघर्ष के बाद ये कुर्बानी के मीठे फल हम खा रहे हैं। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने पलासी के मैदान से अंग्रेजों के सामने वॉर शुरू की। अंग्रेज बिजनेस पॉलिसी पर इस कंट्री में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस का टाइटल लगाकर इस देश में आए और बिजनेस करते करते उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश को गुलाम बनाया। और एक वक्त वो आया कि 1857 के अंदर दिल्ली के लाल किले के ऊपर से हमारा तिरंगा झंडा उतार लिया गया। बहुत दुख का वो दिन था। और अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक वहां लाल किले के ऊपर लहरा दिया गया। पूरा भारत हमारा गुलामों की जंजीरों में जकड़ गया। 1757 से लेकर 1857 तक एक सेंचुरी, पूरे 100 साल अंग्रेजों के सामने नवाब सिराजुद्दौला है और दूसरे बहुत से राजाओं ने, नवाबों ने अंग्रेजों के सामने जान माल की कुर्बानियां दी। आप कुछ भी कहो, हम सुल्तान टीपू शहीद को नहीं भूल सकते। कुछ भी कहो। 1799 ईस्वी में, वाह, सुल्तान टीपू शहीद श्रीरंगापट्टनम के मैदान में अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते शहीद हुए। कमाल है ना कि श्रीरंगापट्टनम में शहीद हुए सुल्तान टीपू शहीद। और जब तक सुल्तान टीपू जिंदा थे, वहां तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो बंगाल से दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। मैसूर, बंगाल, ये पूरे इलाके के ऊपर सुल्तान टीपू शहीद की एक धाक थी। मैसूर की सल्तनत खुदादाद कहलाती थी, उसका नाम था, लक़ब था। सुल्तान टीपू शहीद ने उस वॉर में, उस जंग में सबसे पहले मिसाइल की टेक्नोलॉजी को यूज किया था। ये अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि 1799 के अंदर सबसे पहले श्रीरंगापट्टनम के मैदान के अंदर सुल्तान टीपू शहीद ने अंग्रेजों के सामने मिसाइल टेक्नोलॉजी को यूज किया था। और आज हम बहुत फख्र से कहते हैं, देश को एटम मिसाइल टेक्नोलॉजी भी डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे मुसलमान ने दी है। डॉक्टर अब्दुल कलाम फादर ऑफ द नेशन गांधी जी हमारे, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने।
इन्होंने देश को एटम मिसाइल की गिफ्ट दी। आज हमारे दुश्मन हमसे डरते हैं। हमारे एटमी मिसाइल की ताकत से देश को एटमी मिसाइल देने में बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर अब्दुल कलाम का है। लेकिन एक दुख की बात भी कहूं, 1757 में पलासी का मैदान हो, 1799 में श्रीरंगापट्टनम की वॉर हो, नवाब सिराजुद्दौला हो या सुल्तान टीपू शहीद हो, कुछ गद्दारों ने उन लोगों को हरा दिया। अंग्रेजों ने नहीं हराया, गद्दारों ने हराया। ये गद्दार नमक हराम लोग हर समाज को, हर धर्म को, हर देश को बर्बाद करते हैं। ऐसे गद्दार और नमक हराम लोग समाज, धर्म, देश के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। ये गद्दारी, नमक हरामी बहुत बुरी चीज है। मैं एक उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल दिया करता हूं समझने वालों के लिए। हमारे यहाँ झाड़ काटते हैं तो उसमें कुहाड़ा इस्तेमाल करते हैं, कुल्हाड़े के जरिए दरख्त काटते हैं। तो किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट उसमें निकाला है, समझने की बात है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह गद्दारी से, नमक हरामी से हमें बचावे, गद्दारों से, नमक हरामों से बचावे। कुल्हाड़ा जो होता है उसमें दो चीज होती है, एक आगे स्टील का, लोखंड का काटने वाला होता है और पीछे उसके लकड़ी का हाथा होता है। तो एक आदमी ने बहुत अच्छी बोध कथा बनाई, बोध वार्ता बनाई कि एक दिन एक आदमी हाथ में वो आयन का, लोखंड का, कुल्हाड़े का आगे वाला हिस्सा लेकर हाथ में पकड़ के जंगल में जाता है और ये प्रोग्राम बना के जाता है कि मैं झाड़ काटूंगा। तो जंगल के झाड़ आपस के अंदर कमेंट करते हैं, बात करते हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारा, कोई नुकसान हमारा नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ। लेकिन दूसरे दिन वही आदमी जाता है तो वो लोखंड के कुहाड़े के साथ लकड़े का हाथा लगाकर जाता है। तो आज जंगल के झाड़ सभी आपस में कमेंट और बात करते हैं कि अब हमको कोई नहीं बचा सकता। कल अकेला लोखंड का कुहाड़ा आया था, आज हमारी कम्युनिटी का एक आदमी गद्दारी करके उसके साथ हो गया है। इसलिए कि लोखंड के कुहाड़े के साथ लकड़े का हाथा लगाना पड़ता है। तो जब वो लकड़े का हाथा लग गया तो जंगल के झाड़ कहने लगे, जब हमारा ही एक आदमी उनके साथ हो गया तो अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और हकीकत भी वही है। ये गद्दार लोग, नमक हराम लोग हर समाज, हर धर्म, हर देश के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। और याद रखो, ये दुनिया में भी खतरनाक है, कयामत के दिन भी बड़ी बुरी चीज है। उनको सजा होगी ऐसे लोगों को, अल्लाह के दरबार में भी ऐसे लोगों को सजा होगी, गद्दारी करने वालों को, नमक हराम लोगों को। ये दोनों हमारी वॉर पूरा मिलिट्री पावर है, लेकिन उसके बावजूद भी 1757, 1799 में
हम अंग्रेजों के सामने हार गए गद्दारों की वजह से। 1857 में देश पूरा गुलाम बन गया, मुकम्मल गुलामी हो गई। उसके बाद पंडित मेवाराम जी गुप्ता ने हिस्ट्री जो लिखी है उस बुक के अंदर लिखते हैं कि 1857 के अंदर नाकाम होने के बाद बहुत जुल्म हुआ भारतवासियों पर। अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया। इतिहासकार पंडित मेवाराम जी गुप्ता लिखते हैं, हमने इस बुक में रेफरेंस लिखा है उसका, 5.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया 1857 में। 5.5 लाख मुसलमानों को, और 55,000 मौलवियों को, आलिमों को, मुफ्तियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। और दिल्ली से लेकर के मेरठ तक हर झाड़ पर, हर दरख्त के ऊपर फांसी का माचड़ा लटक रहा था। और अंग्रेज लोग आलिमों को, मौलवियों को, मुफ्तियों को फांसी पर लटका रहे थे। ये सिर्फ 1857 की बात कर रहा हूं। 5.5 लाख जनरल मुसलमान और 55,000 आलिमों को कत्ल किया अंग्रेजों ने। उसके बाद खतरा ये था, ये अंग्रेज लोग देश को लूटने आए थे। ये तो सोने की चिड़िया थी, लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, हमारा देश सोने का हाथी था। अंग्रेजों ने लूटा उसको, बहुत लूटा उसको। लेकिन इनका एक सेकंड पर्पस, दूसरा मकसद ये था कि पूरे हिंदुस्तान को ईसाई स्टेट बनाना चाहते थे, क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते थे भारत को। 1857 के बाद देश को बचाने के लिए बहुत फिक्र हुई। 10 साल तक अल्लाह के सामने दुआएं की, इस्तिखारा किया। 1857 के एक मुजाहिद हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की, जो मक्कतुल मुकर्रमा चले गए थे, हरम में काबा के सामने रो रो के अल्लाह की सद्दा करते हैं। 10 साल की दुआएं, फिक्रे और मशवरे के बाद ये तय किया कि उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में देवबंद नाम के गांव में एक मदरसा बनाओ, एक दारुल उलूम बनाओ, एक यूनिवर्सिटी बनाओ। और उसके पर्पस में एक पर्पस ये रखा कि भारत की आजादी के लिए मुजाहिदीन तैयार करना है। उस यूनिवर्सिटी में, उस मदरसे के अंदर जो स्टूडेंट्स तैयार होंगे वो भारत की आजादी के लिए जान देंगे, माल देंगे। आज ये देवबंद यूनिवर्सिटी, दारुल देवबंद, 1866 के अंदर उसका फाउंडेशन रखा गया, उसको चालू किया गया। उसका बहुत बड़ा पर्पस और मकसद ये था, एक मकसद के भारत देश की आजादी, गुलामी से निजात दिलाना और अंग्रेजों से भारत देश को पाक कराना। आगे सुनिए। आज लोग मदरसों को नफरत और गंदी नजरों से देखते हैं। मदरसों के बारे में शक, शंका, वहम में रहते हैं।
और अब तो मदरसे में बेचारे सफाई करने वाले की भी खैर नहीं, उसकी भी जो है पूरी डिटेल मांगते हैं, बच्चों की, मदरसों की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की। इन्हीं मदरसों ने भारत देश को हर तरह की कुर्बानी देकर के आजाद कराया है, हर तरह की कुर्बानी देकर के। आज इसको शंका की नजर से लोग देख रहे हैं। दारुल देवबंद, उसका बहुत बड़ा मकसद था भारत देश की आजादी, और वो मकसद के अंदर कामयाबी हुई। उस मदरसे से डिग्री लेने वाले फर्स्ट स्कॉलर, पहले स्कॉलर, जिनको बहुत अच्छा बिरुद लक़ब दिया गया, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम महमूद हसन था। अंग्रेज ये कहते थे कि ये 4.5 फुट का मौलवी है, लेकिन पूरे ब्रिटिश एम्पायर को इसने हिला दिया है। अंग्रेज ये कहते थे कि अगर महमूद हसन को जला करके राख बना देंगे तो उसकी राख में से भी अंग्रेज दुश्मनी निकलेगी। उस इंसान ने, he was the first scholar of the दारुल देवबंद, पहले डिग्री लेने वाले वो स्टूडेंट, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए रेशमी रुमाल चरवड़ चलाई। मुसलमान ही नहीं जानते इस मूवमेंट को। बहुत बहुत बाद में जब इस मोमेंट के 100 साल पूरे हुए तो हमारी भारत सरकार ने 5 रुपए की टिकट उसकी यादगिरी के अंदर छापी। मैंने वो टिकट का फोटो अपनी इस बुक में लिया है, आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। और जब उस टिकट का विमोचन हुआ था दिल्ली में, तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की साहब के हाथ से जब उसका हुआ विमोचन, उस प्रोग्राम में मैं मौजूद था। तो भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शब्द जो थे वो भी मैंने इसमें लिए हैं। उन्होंने कहा, भारत देश को फख्र है कि इस भूमि पर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन जैसे इंसान ने जन्म लिया। और आज एक बात और कहूं, मैंने पूरी हिस्ट्री इसमें लिखी, आप पढ़िए इसको, वांचन करो इसको। और मैं खुला चैलेंज भी देता हूं इस बात के ऊपर। भारत की आजादी के लिए भारत से बाहर, एशिया से बाहर, हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के एक आयरलैंड और टापू के ऊपर आजादी के लिए जिनको कैद किया गया, जेल की सजा दी गई, वो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, और कोई नहीं। भारत की जेल हुई, अंडमान निकोबार में कारावास की सजाएं हुई। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, सफर करता हूं, अंडमान भी मैं गया हूं आजादी की पूरी हिस्ट्री वहां स्टडी करने के लिए, कि हमारे कौन कौन से लोगों को या अंग्रेजों ने जेल में डाला और कैसी कैसी सजाएं दी। पूरी हिस्ट्री मेरे पास है। लेकिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर माल्टा, जो यूरोप का एक आयरलैंड है, टापू है, वहां पर माल्टा की जेलों में भारत की आजादी के खातिर जिन 9-10 लोगों को जेल हुई,
शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, उनके साथी लोग, उनकी टीम और मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इनको वहां जेल में डाला गया। अंग्रेजों ने यूरोप में ले जाकर उनको सजा दी। जब उस मोमेंट के 100 साल पूरे हुए तो 5 रुपए की टिकट छाप करके हमारी भारत सरकार ने उनकी यादगिरी पब्लिक के सामने रखी। मुसलमानों को जानना चाहिए इस हिस्ट्री को। और उनके स्टूडेंट शागिर्द हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पूरे देश में मुरादाबाद की जेल, यूरोप की माल्टा की जेल, हमारे गुजरात की साबरमती जेल में भी अंग्रेजों ने मौलाना मदनी को कैद किया था। साबरमती जेल में भी हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को कैद किया गया था। उनके ऊपर भी भारत सरकार ने 5 रुपए की पोस्टल टिकट छापी, उनके बलिदान को याद किया। आप हैरत में रहोगे कि 1857 से लेकर 1947 तक 1947 तक हर मैदान में जान माल की कुर्बानी दी। वाह, बहुत बात में ही सही अब समझ में आ रहा है। आजकल हम बहुत बड़े बड़े बोर्ड पढ़ रहे हैं, स्वदेशी अपनाओ। ये स्वदेशी अपनाओ, ये आजादी की वॉर और आजादी की लड़ाई के जमाने में हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने भारतवासियों को ये विचार दिया था। हमने प्रूफ किया है, इसमें प्रूफ किया है कि स्वदेशी अपनाओ, ये बात देने वाले हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह थे। इन्होंने देश को उस जमाने में अंग्रेजों की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए, अंग्रेजों की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए ये मूवमेंट चलाई थी, स्वदेशी अपनाओ। और खुद ये लोग रेटिए के ऊपर कपड़े जो तैयार होते थे खादी के, वो पहनते थे और वो कपड़े पहन करके उन्होंने जिंदगी गुजारी है। महात्मा गांधी जी तो बहुत बाद में आए, वो तो अफ्रीका के अंदर थे और वहां वकीलात करते थे। और वो भी एक अजीब चीज है, मैंने जब महात्मा जी की जिंदगी की स्टडी की, वांचन किया, तो मैंने वो पेज जेरॉक्स करके रखे हैं अपने पास कि महात्मा जी को साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए बुलाने वाले भी मुसलमान थे। ये महात्मा जी के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। फिर जब वो भारत आए तो लोग तो उनको सॉलिसिटर के तौर पर, वकीलात के तौर पर जानते पहचानते थे। मोहनदास करमचंद गांधी जब हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल से आए और बंबई में उनका स्वागत हुआ तो हजरत ने यूं कहा कि मैंने माल्टा की जेल के अंदर बहुत सोचा है, अब भारत देश की आजादी हमें कौमी एकता की ताकत के साथ लड़नी है, कौमी एकता के साथ हमें लड़नी है। फिर हजरत ने फरमाया कि वो जो एक वकील है नौजवान मोहनदास करमचंद का, उसको हम लीडर बनाते हैं
और उनको हम आगे करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को फादर ऑफ नेशन बनाने वाले हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी थे। महात्मा का लक़ब किसने दिया है? किसी के पास कोई प्रूफ? हमारे पास प्रूफ है इसका। मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का लक़ब देने वाले हजरत मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह थे। कोई भी बात ऐसी नहीं, हर चीज का प्रूफ मेरे पास है कि महात्मा का लक़ब मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी ने दिया है। वांचन करो इतिहास का। और आगे की बात मैं आपको कहूं, गांधी टोपी, गांधी के, इसकी कोई हिस्ट्री आप जानते? महात्मा जी के सर पर कभी किसी ने टोपी देखी है? किसी के पास कोई ऐसा फोटो जिसमें कैप हो? कोई स्टेच्यू, कोई पुतला है ऐसा? फिर कैसे गांधी टोपी हो गए? कभी सोचा इतिहास को? जिस जमाने में आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध में जलसे होते थे, प्रोग्राम होते थे, रैलियां होती थी, तो दिल्ली के एक प्रोग्राम में आजादी के एक मुजाहिद हकीम अजमल खान ने अपनी टोपी सर पर से निकाली और महात्मा जी के सर पे रखी और यूं कहा कि आज से इस टोपी का नाम गांधी टोपी होगा। ये गांधी कैप असल में हकीम अजमल खान मरहूम की कैप है, जो उन्होंने गांधी जी के सर पर रख करके ऐलान किया कि आज से जो है ये गांधी कैप कहलाएगी। हकीकत बात ये है, पत्ता पत्ता बोटा बोटा हाल हमारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बोटा बोटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। हमको ही हमारी हिस्ट्री मालूम नहीं है। ये व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर टाइम बर्बाद मत करो, इतिहास पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, हलाल रोजी कमाओ, बेकार मत बैठे रहो, वक्त पर नमाज पढ़ो और इतिहास का वांचन करो। नॉलेज, एजुकेशन अपनी जिंदगी के अंदर लाओ। ये मेरा आपको पैगाम है, ये मेरी आपको नसीहत है। देश आजाद हुआ और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वडीलों ने, जमीयत उलमाए हिंद ने आखिरी सेकंड तक भारत के भागला और पार्टीशन का विरोध किया था। और आजादी के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बनी है, कमेटी की रचना हुई है, तो एक बहुत खूबसूरत बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को मिला है। ये बंधारण, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए बहुत प्यारा है, एक रीजन ये है कि उसमें तमाम धर्म के लोगों के लिए आजादी लिखी गई है। हर धर्म वाले, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल 30 तक उसका रिसर्च करो, वांचन करो। हर धर्म के लोगों के लिए, हर मजहब के लोगों के लिए उसमें आजादी, राइट्स, हक उसके अंदर लिखे गए। इसलिए मैं हमारे सोनगढ़ के मुसलमान भाइयों को
हिंदू भाइयों को, हर धर्म के लोगों को, बहनों को बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि देश के बंधारण के अमल में आने का आज यादगार दिन 26 जनवरी 2026 को आपने इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम किया, इतना खूबसूरत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बंधारण इस देश में सलामत रहे और कॉन्स्टिट्यूशन और बंधारण के मुताबिक हमारा देश प्रगति करता रहे, तरक्की करता रहे। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, आज़ादी कौमी एकता के साथ हमने ली है। कौमी एकता, यूनिटी, ये हमारी ताकत थी। जिस कौमी एकता की ताकत से हमने अंग्रेजों को भगाया था, देश की प्रगति और तरक्की के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए आज वही कौमी एकता की जरूरत है। कौमी एकता ये हमारे देश की पहचान है, ये सलामत रहे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बंधारण, उसके आर्टिकल्स, उसमें जितनी कलम दफात है, उसके मुताबिक देश में हर एक को प्रगति करने का चांस दिया जाए तो इकबाल का ख्वाब पूरा होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। अल्लाह खूब मुबारक फरमावे, देश को सलामत रखे, हर धर्म के लोगों को सलामत रखे। ये 1757 से पहले, फिर 1757 के बाद, फिर 1947 तक बहुत सारी डिटेल है। हमने बहुत सी हाइलाइट्स हमारी इस बुक में लिखी है। हर मुसलमान, हर देश प्रेमी, हर देशवासी को इसका वांचन करना चाहिए ताकि ट्रू हिस्ट्री, सही इतिहास हमारे सामने आए और हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करें। कितने न्यूज़ में जो मेरी एक बात न्यूज़ वालों ने ली, मैंने वो न्यूज़ की पेपर कटिंग भी इस बुक के आखिर में लिखी है। मैंने कहा एक मौके पर कि ओनली 15 ईयर, 15 साल हमारे देश में ऐसे दे दो, ओनली 15 ईयर, 15 साल हमारे देश में ऐसे दे दो कि एक भी क्रिमिनल राइट्स न होवे, कौमी फसाद न होवे, हर धर्म के लोगों को आगे बढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स दिए, हक दिए, वो दो, तो 16वां साल ये होगा कि हमारा भारत दुनिया की महासत्ता होगी। बस इन्हीं बातों के ऊपर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सब ने सुना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आज के प्रोग्राम के लिए मेहनत करने वालों को भी कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक शेर जरूर सुनाऊंगा बात पूरी करते करते, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने के लायक एक शेर है। एक नाम आपने सुना होगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। भारत की आज़ादी के वो बहुत बड़े सिपाही है। जानते हो मौलाना जौहर कौन है? बात से बात निकलेगी, लंबी हो जाएगी। गोल मेज परिषद के लिए, जिसको गुजराती चौपड़ियों में लिखा है गोल मेजी परिषद, गोल मेज कॉन्फ्रेंस, गोल मेजी परिषद के लिए भारत देश की तरफ से वो इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे बात करने के लिए डेपुटेशन में। तो इंतकाल हो गया उनका।
आखिरी वक्त में लोगों ने पूछा, आपकी आरजू क्या है, क्या तमन्ना है? तो मौलाना जौहर ने क्या कहा था? गुलाम हिंदुस्तान में, गुलाम भारत में जाना तो क्या, गुलाम भारत में कब्र बनाना भी पसंद नहीं करूंगा। मुझे आजादी चाहिए, मैं आजादी को चाहता हूं। और फिर मौलाना जौहर ने कहा था, बड़े ध्यान से सुनिए, मैं अव्वल मुसलमान हूं, बाद में मुसलमान हूं, आखिर में मुसलमान हूं, और कुछ नहीं सिर्फ मुसलमान हूं। ये मजहब, धर्म, मैं अव्वल मुसलमान हूं, बाद में मुसलमान हूं, आखिर में मुसलमान हूं, और कुछ नहीं सिर्फ मुसलमान हूं। लेकिन जहां देश की बात आएगी, हिंदुस्तान की बात आएगी, भारत की बात आएगी, तो मौलाना जौहर ने यूं कहा, पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में हिंदुस्तानी हूं, आखिर में हिंदुस्तानी हूं, कुछ नहीं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। पहले हिंदुस्तानी हूं, बाद में हिंदुस्तानी हूं, आखिर में हिंदुस्तानी हूं, और कुछ नहीं सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। कैसे जज्बात थे उन लोगों के। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।